बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है और विजयदशमी के बाद राज्य में सियासी यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा का ऐलान किया है, जो कल यानी 18 अक्टूबर से शुरू होगी। पर इस यात्रा ने पूरे बिहार में विवाद छेड़ दिया है। एनडीए के बाहर तो है ही, पर इस यात्रा को लेकर एनडीए में भी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा बिहार में 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चलेगी। फोकस में मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाका होगा। शुरुआत भागलपुर से होगी और किशनगंज में जाकर यात्रा के पहले पड़ाव पर विराम लगेगा। एक तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि वे ये यात्रा हिंदुओं को जगाने के लिए कर रहे हैं, जो कि बहुत आवश्यक है। वहीं उनके सहयोगियों का मत कुछ और ही नजर आ रहा है। जब मुझे कहते हैं लोग आप मंत्री होकर के मीडिया में आ रहा है, मंत्री होकर के क्यों ये निकाल रहे हैं? इन्होंने तो शपथ लिया था, इन्होंने तो शपथ लिया था सर्वधर्म समभाव का। मैं आज भी शपथ में हूं सर्वधर्म समभाव का, लेकिन कोई मुझे बचाए। अगर मेरे अस्तित्व पर खतरा हो, अगर मेरे जान पर खतरा हो, तो क्या मैं आने वाले आगे को मारूंगा कि नहीं मारूंगा? कोई मुझे बताए। मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? अगर वो कोई भी हो, मुसलमान ही क्यों ना हो, आज मेरे अस्तित्व पर खतरा है। मैं जो यात्रा निकाल रहा हूं, मैं एमएलए एमपी बना, मंत्री बन के एमएलए बन के पैदा नहीं लिया ना, एमपी बन के पैदा नहीं लिया ना। मैं पैदा लिया हूं हिंदू बन करके। अगर ये हिंदू की रक्षा के लिए, अगर ये हिंदू को एक करने के लिए अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं सब कुछ त्याग सकता, लेकिन अपने कार्यक्रम को नहीं। इस यात्रा से एनडीए के सहयोगी नाराज नजर आ रहे हैं। यात्रा के विरोध में जेडीयू ने तल्ख तेवर दिखाए हैं। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने जाति धर्म का हवाला देकर गिरिराज को संविधान की शपथ याद दिलाई ही थी। वहीं जेडीयू के अन्य नेता ने भी इस यात्रा पर टिप्पणी की है। देखिए, गिरिराज भाई के बयान को हमारे देश का बहुसंख्यक समुदाय भी नोटिस नहीं लेता। याद होना चाहिए, नहीं है तो मैं उनको याद दिला दूं। अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को धर्म के नाम पर बांटने के लिए शुरू किया था। हिंदू चाय, मुसलमान चाय, तो भारतीयों ने दोनों को मिलाकर कर दिया है हिंदुस्तान चाय। तो ये बिहार है। बिहार में राष्ट्रपिता बापू का जो इस वक्त छाया दिख रहा है, वो बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी हैं। तो ये जितना कुछ कर लेंगे, सबको मिला करके एक ही केतली में अमन चाय, सद्भाव चाय, शांति चाय, इसलिए कि नीतीश कुमार और पूरे देश के आदर्श का नाम राष्ट्रपिता बापू है। न मुसलमान डरा है हिंदू से, न हिंदू डरता है मुसलमान से। ये नेता लोग डरता है सत्ता न खसक जाए। हिम्मत है, साहस है तो लाओ। कितना हमने नौकरी दिया, कितना हमने रोजगार दिया, कितना हमने सर्विस दिया, कितनी हमने वैकेंसी दी, कितनी गरीबी मिटाई, ये लाओ ना एजेंडा। ये तो बुजदिल आदमी है जो धर्म के नाम पर, इसलिए हमें इस पर बहुत कुछ नहीं कहना है। उनकी बातों को देश का बहुसंख्यक समुदाय ही नोटिस नहीं लेता। यात्रा को लेकर एलजेपी ने जातीय राजनीति आपत्ति जताते हुए भी नसीहत दी थी। एलजेपी सांसद अरुण भारती ने बीजेपी को हिंदू धर्म के अंदर की कुरीतियों पर ध्यान देने की बात कही थी। मान्यता है भाजपा की कि हिंदू को इकट्ठा रखना चाहिए, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर भी जो अलग अलग कुरीतियां हैं, जो समाज में अलग अलग लोगों को बांटा जाता है जाति और धर्म के नाम पे,
उसको भी जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोग का रहेगा कि अगर आप हिंदू को जोड़ने की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो कुरीतियाँ हैं, जो इसके अंदर जाति व्यवस्था है, उसके बारे में भी सोचा जाए। उनको भी सही हिस्सेदारी, सही रिप्रेजेंटेशन दे करके उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए। कटेगा तो कटेगा, लेकिन जो अभी तक हाशिए पे, हिंदू धर्म में जो लोग हाशिए पे रखे गए हैं, जो लोग अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं, आए दिन उनके ऊपर अलग अलग तरह से आप देखते होंगे कि किसी न किसी तरह से अत्याचार हो रहा है। गिरिराज के हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर एनडीए में मतभेद देखकर ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या एनडीए में दरार आ चुकी है? क्या एक यात्रा के कारण एनडीए टूट जाएगी?